प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज बहुत से बच्चों का कमेंट था कि भैया मुझे अगस्त से कैसे पढ़ाई शुरू करनी है। अगर आपने अगस्त से पढ़ाई शुरू नहीं की है, मतलब क्या अगस्त से पढ़ाई शुरू करके हम टॉपर बन सकते हैं या नहीं, मुझे बस सिंपल सा आंसर बताओ। तो इसका आंसर है यस, आप टॉपर बन सकते हैं अगर आप अगस्त से भी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कैसे टॉपर बन सकते हैं ना, ऐसे हवा हवाई तो टॉपर नहीं बन पाएंगे ना। तो टॉपर बनने के लिए आज मैं आपको 5 स्ट्रेटजी बता दूंगा जो कि अगस्त से शुरू करनी है। अगस्त से शुरुआत करोगे, उन स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे, उन 5 बातों को आप मिली मान लोगे। अगर आप उन 5 बातों को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली टॉपर बन पाओगे। हाँ, तो अगस्त से तैयारी कैसे शुरू की जाए, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से तैयारी शुरू करना, ठीक है। उसके बाद क्या अगस्त से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं, तो बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ, अगस्त से पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप मन से पढ़ाई करोगे, लगन से पढ़ाई करोगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। मेरा कहना बस इतना है, पढ़ाई को सब कुछ बनाओ या पढ़ाई को छोड़ दो। पढ़ाई को सब कुछ दो या पढ़ाई को छोड़ दो, या पढ़ाई के अलावा सब चीज़ों को छोड़ दो। तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर आप फेसबुक चलाते हो, अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, तो इससे आपका घाटा है। मतलब आप अपने पेरेंट्स से छुपाकर इनको देख रहे हो, तो वो तो सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन की बजाय अपना समय इसमें बर्बाद कर रहे हो। तो ये आपका घाटा है इस चीज़ में, ये आप अभी सोच नहीं पा रहे हो। तो अभी आपके पास केवल और केवल 150 से 180 दिन है, केवल 180 दिन, 180 डेज। 180 दिन में आपको 5 विषयों की तैयारी शुरू करनी होगी। आपका समय जा चुका है, आपके पास केवल 6 महीने हैं। कितने महीने? 6 महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फरवरी को हम ऐड नहीं करेंगे। केवल 6 महीने, इसका मतलब 180 दिन। तो 180 दिन आपके पास हैं और आपके पास सब्जेक्ट 5 हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे तो जिन्होंने बिल्कुल तैयारी ही नहीं करी होगी अभी तक, अगस्त तक। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो की है, कुछ हद तक तैयारी की है, लेकिन पढ़ा हुआ सब भूल गए हैं। उनके दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा है, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए आज मैं क्या बताऊंगा। उनके लिए बस आज ये होने वाला है कि केवल, और क्वेश्चन ये भी है कि केवल PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से भैया कितने % आ सकते हैं। अगर आप पिछले 10 सालों के, अगर आप बोर्ड 2026 देने वाले हो और 2015 से लेकर 2025 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ को कर लेते हैं, तो कितने, तो अगर आप केवल और केवल PYQ करते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपके 85% नंबर, कितने, 85% मार्क्स, 85% मार्क्स बने रखे हैं। 85% मार्क्स अगर आप अच्छे से PYQ को कर लेते हो तो कहीं नहीं गए, आपके बिल्कुल आपके झोली में रखे हुए हैं 85% मार्क्स। लेकिन PYQ को कैसे करें, बिल्कुल समझ के कराना होगा। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपको मैराथन क्लासेस भी दूंगा एग्जाम के टाइम। भाई अभी तो ट्रेलर चल रहा है, व्हाइट बोर्ड में क्लासेस बहुत अच्छी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं जल्दी से जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेने की कोशिश करूंगा, और हाँ, उस पर आपको जब एग्जाम पास आएगा तो आपको मैराथन क्लासेस दूंगा, और मैं आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ दूंगा, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ दूंगा, ताकि आपका सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं और आप बोर्ड 2025 में 95% का जो सपना है उसको पूरा कर पाएँ। तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है कि सरल पाठ से शुरुआत करो। अगर आप कक्षा 12वीं की शुरुआत कर रहे हो, मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन बहनों और भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो बहुत कम पढ़ा है, या पढ़ा है तो बिल्कुल भूल गए हैं, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उनको रीस्टार्ट करना होगा, दोबारा से पढ़ाई करनी होगी। सरल पार्ट से शुरुआत करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अपनी गलतियों को खोजो और उनका सुधार करो। मतलब अपनी गलतियों को पहचानना कोई बुरी बात नहीं होती है, बुरी बात क्या होती है, उनका सुधार ना करना। तो गलतियों को ढूंढो और उन पर सुधार करो। मतलब अपनी मिस्टेक्स को देखो और उनको इम्प्रूवमेंट करो, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करो, जिससे अभी आपके पास 6 महीने हैं, तो 6 महीने में राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ आपसे जनवरी में आप इम्प्रूव कर लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उस टाइम ये वाहियात होगा कहना। उसके अलावा ऐसी रिएक्शन हो गई,
बहुत से स्टूडेंट बोलते भैया मेरे से रिएक्शन नहीं बनती। केवल 6 महीने बचे हैं आपके पास, केवल 180 डेज, 180 दिन। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ से भी सब निकल जाएगा। समय ऐसी चीज़ होती है जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। तो सरल पाठ से शुरुआत करो। दूसरी चीज़ क्या होगी, अपनी गलतियों को खोजो, उनको सुधार करो। तीसरी चीज़, अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझो जिससे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझो, यानी कि आपका जैसे मैं हिंदी का पेपर लेता हूँ या इंग्लिश का पेपर लेता हूँ या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर लेता हूँ, तो उसमें किस किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, दो दो नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न समझो, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है उसको समझो। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। आप कॉपी को किस तरीके से लिख रहे हो। एग्जामिनर के सामने आप नहीं खड़े हो, एग्जामिनर के सामने आपके कॉपी है और आपकी कॉपी बताएगी कि आपने साल भर में कितनी पढ़ाई की है। समझ में आ रहा है आपको। तो आप वहाँ कुछ नहीं खड़े होंगे, आपने कितनी मेहनत की एग्जामिनर को नहीं पता। अगर आपकी कॉपी सुंदर, स्वच्छ और बिल्कुल अच्छी लिखी हुई है, एक बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है, तो एग्जामिनर आपको ज़रूर नंबर देगा भाई, ज़रूर नंबर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता नंबर ना दे। तो आपको कॉपी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होगा, उसके बाद अपने एग्जाम पैटर्न को भी समझना होगा। ये दोनों चीज़ें भी आप इंप्रूवमेंट करोगे अपने अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में, स्पेशली अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप 90% तक आसानी से स्कोर कर सकते हो। रियल बता रहा हूँ ना इस चीज़ के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इस चीज़ का कि इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ अगर आप इतना कर लेते हो तो 90+ आपके छपे हुए हैं। 100% मैं दावा कर सकता हूँ आपके छपे हुए हैं। लेकिन तीनों चीज़ों को बिल्कुल मिक्स करके आपको अच्छे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इन तीनों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन ही डिवीज़न होता है, मतलब आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसका कितने बार उसको रिवाइज कर रहे हो। देखो एक क्लास होता है, जैसे मेरा क्लास था, मेरे क्लास में 99 स्टूडेंट्स थे, 99 लड़के थे, 99 बच्चे थे। तो उनमें से मैं ही क्यों डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 ले आ पाया, पूरे ज़िले में मेरा चौथा नंबर क्यों आ पाया। उन पूरी क्लास को टीचर तो समझाता तो बराबर तरीके से है, टीचर तो सभी को बराबर तरीके से समझाता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वो होता है रिवीजन करने में। तो मैं अपना टाइम जो था, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, सेल्फ स्टडी करने में देता था। लेकिन वो क्लास के बाद उनको नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते थे, तो वो रिवीजन नहीं करते थे, इसलिए उनका डिवीज़न अच्छा नहीं आया। तो रिवीजन अच्छे से करो, डिवीज़न अपने आप बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कठिन विषयों में ज़्यादा समय दो। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा, मेरी प्यारी बहनों को, मेरे प्यारे भाइयों को फिजिक्स में डाउट होगा, किसी को केमिस्ट्री में डाउट होगा, किसी को न्यूमेरिकल में डाउट होगा, किसी को डेरिवेशन में होगा, किसी को रिएक्शन में होगा। तो आपको डाउट है, मैं मानता हूँ उस चीज़ के बारे में, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो, डाउट्स का सफाया मैं ज़रूर करूँगा। और हाँ, आपके लिए क्या मैं सोच रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा मैं, ठीक है। सभी विषयों की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की, बायोलॉजी की, हर विषय की मैं आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा। और दावे के साथ बोलता हूं कि उस 500 सीरीज़ में से 90 नंबर का पेपर फंसा के दिखाऊंगा। अगर नहीं फंसे तो इसी जगह कमेंट में आप जो भी बताना हो बताना के, लेकिन मैं दावा करता हूं इस चीज़ का, उन 500 प्रश्नों में से ज़रूर 90 नंबर तक का पेपर फंसा के दिखाऊंगा। मैं यहीं पे खड़ा हूं, यहीं पे खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से सीरियस लीजिए। आपके पास केवल 180 दिन बचे हैं, ध्यान रख लो, आप कहीं लिख के चिपका लो, 180 दिन, इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। समय निकलता जा रहा है। धन्यवाद।